हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अंग्रेजी पेपर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट लेटर्स देखने वाले हैं। तो कौन कौन से लेटर आ सकते हैं इस बार। हम फॉर्मल लेटर्स जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा, इनफॉर्मल लेटर जो भी 4 अंक में पूछा जाएगा। तो हम दोनों के फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि 8 नंबर का आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेटर्स बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। तो छात्रों चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो कि 4 अंक में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर द एसपी एसडीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोसिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द लाउड स्पीकर। तो ये जो लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अब पेपर में किस नाम से आती है, किसके लिए देना है, जैसे कि कलेक्टर के लिए देना है, एसपी के लिए देना है या फिर एसडीएम के लिए देना है, तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। अगर कलेक्टर किया है तो कलेक्टर लिखना है, एसपी की आती है तो एसपी कर देना कलेक्टर की जगह पे, या फिर एसडीएम कर देना अगर एसडीएम की आती है। अगर किसी का नाम मेंशन नहीं होता है तो आप किसी का भी लिख कर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास 12th में आपको जब एप्लीकेशन देखने को मिलेगी तो उसमें नाम भी देखने को मिलते हैं कि किसके नाम पर एप्लीकेशन लिखना है। उसी के नाम पर लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद में दूसरा है एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन में भी आपको नाम देखने को मिलेंगे, तो उसी हिसाब से आपको एप्लीकेशन लिखना है एनुअल फंक्शन की। तो 2 एप्लीकेशन हो चुकी हैं हमारी फॉर्मल लेटर की। इसके बाद में तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू अ करेक्टर सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब याद कर लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बुक बैंक की भी आप याद कर लेना है। लेकिन ये जो बुक बैंक की एप्लीकेशन है इसमें आपको नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इस पूरा क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं लिखा है। इसलिए क्योंकि किसी भी नाम से आपको देखने को मिल सकती है। ये 12th क्लास है, 12th में ज़रूरी नहीं कि आपकी जो बुक में नाम दिए गए हैं उसी नाम पर आए, किसी के भी नाम पर आ सकती है। इसके बाद में कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। तो कंप्लेन की भी आप एप्लीकेशन याद कर लेना है। ये 4-5 एप्लीकेशन याद कर लेना है। अगर आपको 4-5 एप्लीकेशन याद नहीं हो रही हैं तो फर्स्ट वाली लाउड स्पीकर, सेकेंड एनुअल फंक्शन और तीसरा प्रिंसिपल करेक्टर सर्टिफिकेट ये कर लेना। और ये करना चाहो तो बुक बैंक की भी कर सकते हैं, अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। अगर 5 कर लेते हैं तो और भी बढ़िया बात है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर। पहले हमने फॉर्मल लेटर देखे थे, अब हम इनफॉर्मल लेटर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। तो ग्रैंड सक्सेस के लिए अपने फ्रेंड को यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। तो आपका नाम भी आ सकता है, यहाँ पर किसी फ्रेंड का नाम भी आ सकता है, तो वो उसी नाम से आपको एप्लीकेशन लिखना है। ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि किसी फ्रेंड का नाम भी आ सकता है आपके पेपर में, तो उसी हिसाब से उसी फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना है। ये भी 4 अंक का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में समर वेकेशन की जो लेटर है वो भी आपको याद कर लेना है। और समर वेकेशन का जो लेटर है वो फ्रेंड के लिए भी आ सकता है, भाई बहन के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर समर वेकेशन प्लानिंग के हिसाब से आपको लेटर लिखना है, जो जैसा आपके पेपर में पूछा जाए। इसके बाद में चलते हैं हम अगला देख लेते हैं। तीसरा वाला है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट हिम टू सेंड योर 1000 टू बाय सम बुक्स यूनिफॉर्म एंड डिपॉजिट हॉस्पिटल फीस। तो यहाँ पर आपको ये लेटर भी आपको याद कर लेना है। सेंड फादर सेंड मनी वाला, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में है इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। अगर आपको इतने याद नहीं होते हैं तो आप 4 तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी यहाँ से, क्योंकि एक अथवा में भी मिलेगा, तो इसलिए 4 आप याद कर लेना, अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लेटर हैं, सिर्फ 4 ही लेटर यहाँ पर निकाले हैं हमने, तो 4 तो आप याद कर ही लेना। और इसके बाद में अब जान लेते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आ रही, जैसे कि मान लो आपके पेपर में ऐसी एप्लीकेशन आ गई जो आपको याद नहीं है, लाउड स्पीकर की आ गई आपको याद नहीं है, तो आपको क्या करना है,
आपको कुछ तो लिख कर ही आना है, जैसे कि एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर डाल दिया, इसके बाद में आपको लिखना है टू द कलेक्टर, ये लिखने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लिख देना, एरिया लिख देना। इसके बाद में आपको रिक्वेस्ट सर करके यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको सेंटेंस वगैरह तो आते होंगे, तो नॉर्मल टेंस को ट्रांसलेशन करके आपको इस प्रकार से लिख देना है इंग्लिश में आपको। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा बहुत ही लिखे आते हैं तो 4 नहीं तो 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो यही इसी प्रकार से आप ये जो सभी इम्पोर्टेंट लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर हैं, ये सभी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में जो रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट भी आपको अगली वीडियो में मिलेंगी, उनको आप देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।